श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। शुभम आसलकर, इनका सवाल ऐसा है कि सहस्त्र चंडी यज्ञ के बारे में जो आपने बताया, सही में ऐसा कोई यज्ञ करने के बाद में कोई फायदा होता है क्या? बड़ा कठिन सवाल है आपका। मैंने सहस्त्र चंडी यज्ञ होने के बाद में क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, ऐसा उस यज्ञ के बारे में जो मान्यता है क्या है वो आपके सामने रखी। सत्ता बल प्राप्त होता है, शरीर बल प्राप्त होता है, मनोबल प्राप्त होता है, शस्त्र बल प्राप्त होता है, विद्या बल प्राप्त होता है, धन बल प्राप्त होता है। और हमारे देश में तो हर जगह यज्ञ चलते रहते हैं, गांव गांव में यज्ञ चलते रहते हैं। इसके बावजूद पूरी दुनिया में हमारा देश गरीब क्यों? इसके बावजूद हमारा देश 900 साल क्यों गुलाम रहा? हालांकि 1300 साल पूरी तरह से। कोई भी आता था हमको लूट कर चला जाता था। शस्त्र बल बढ़ता है, विद्या बल बढ़ता है, धन बल बढ़ता है, तो ऐसा क्यों? हम यज्ञ करते रहें, बाकी लोग हमको लूटते रहें, गुलाम करते रहें। ये भी इतिहास हमने समझ लेना चाहिए। उसके बारे में कभी बहुत विस्तार से, जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तब हम लोग क्या कर रहे थे, जब सोमनाथ मंदिर लूटा गया, इसलिए लूटा गया कि मंदिर है इसलिए नहीं लूटा गया था। बहुत ही विस्तार से हिस्ट्री लूंगा मैं तो। वो इसलिए लूटा गया था कि वहां संपत्ति है, लेकिन उसके कई गुना संपत्ति मिली, क्योंकि जागृत देवस्थान होने के कारण सब व्यापारी लोग, अमीर व्यापारी लोग अपना धन लेकर मंदिर में जाकर बैठे थे। यहां तो कोई कर नहीं सकता, जागृत भगवान है। ये क्या क्या हुआ इस कारण, हमारे देश में इन अंधविश्वासों के कारण और चातुर्वर्ण्य के कारण क्या हुआ, ये भी बातें मुझे आपके सामने रखनी आवश्यक है अगर देश को बलवान बनाना है तो। यज्ञ संस्था क्यों शुरू हुई, ये तो मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से बता सकता हूं। इंसान के जीवन में सबसे पहला महत्व का अगर कोई था, वो सूरज था। क्योंकि सूरज की रोशनी में, प्रकाश में हमें दिखता है, खुद की सुरक्षा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। रात के अंधेरे में हम देख नहीं पाते हैं, असुरक्षित बनते हैं। इसलिए सूरज ने समय पर उगना चाहिए, हम पर कृपा करनी चाहिए। इसलिए उस आदिम जमात के लोगों ने, इंसान ने सूरज की पूजा शुरू की। जब उसे अग्नि का पता चला, वो तो एक्सीडेंटली पता चला होगा, जैसे कि आग लग गई वन में, जंगल में आग लगी, फैली, जानवर भाग रहे हैं, कुछ जानवर जल गए हैं, गुफा में रहने वाला इंसान है, गुफा के अंदर पेड़ नहीं है इसलिए बच गया है। आग बुझने के बाद बाहर आता है, खाने के लिए फल नहीं है, सब जल गए हैं, जानवर नहीं है मारने के लिए, जो है वो भाग गए हैं या फिर जो मर गए वो जल गए हैं। क्या करेगा? जला हुआ जानवर खाएगा। तब उसे पता चला कि जला हुआ जानवर ज्यादा स्वादिष्ट होता है। इतना ही नहीं तो कुछ जानवर अपने आप को बचाने के लिए गुफा में घुस रहे हैं। उसने जलता हुआ लकड़ा हाथ में उठाया है, जानवर भागता है डर कर, उस पर अटैक नहीं कर सकता है अग्नि हाथ में होने के कारण, तो उसे शस्त्र मिल गया। अग्नि एक शस्त्र बना और अग्नि जीवन दाता बना, क्योंकि अग्नि में पकाई हुई चीजें ज्यादा समय टिकती है, कम से कम जानवर का मांस तो टिकता है, सुरक्षा बढ़ती है। इसलिए अपनी गुफा में अग्नि जलता रहे, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अग्नि को कैसे जलाना है।
और इसलिए वो अपनी गुफा में रात दिन अग्नि जलाकर रखता था। अब ये तो सोचने वाला है। कुछ पीढ़ियों के बाद शायद उसको ये ज्ञान मिला कि अग्नि मैं पैदा कर सकता हूं, मैं पेड़ पर पेड़ रगड़कर अग्नि पैदा कर सकता हूं। जो नदी किनारे कुछ पत्थर मिलते हैं उसको रगड़कर मैं पत्थर यानी अग्नि निर्माण कर सकता हूं। जिस दिन अग्नि उसके कंट्रोल में आया तब तक ये प्रथा चल चुकी थी, रात दिन यज्ञ करते रहो। और उसी का रूपांतरण, तब तक वो कृषि करने लग गया था, अब उसको रात दिन अग्नि जलाकर रखने की जरूरत नहीं थी। इसके बावजूद उसके कुछ उस परंपरा के शेष बचे हुए भागों के साथ में ये यज्ञ संस्था चलती रही। फिर उसमें पशु बल यानी पशु बलि देना वगैरह वगैरह, बाकी कभी विस्तार से यज्ञ संस्था, इसी के ऊपर मैं जब व्याख्यान दूंगा तब बहुत डिटेल्स में इसमें जाऊंगा। मैं इतना ही कहूंगा, जितना आज तक इन चीजों को जांचने की कोशिश की गई है, वैज्ञानिक तरीके से जांचने की कोशिश की गई है, उससे यज्ञ करने के बाद में कोई भी फायदा मिलने की गुंजाइश नहीं है। यज्ञ के कारण कोई फायदा नहीं है, इतना तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं। आप जब एकाग्र होकर प्रार्थना करते हो तो उससे फायदा मिलता है, यह भी मैं कहते आया हूं। लेकिन यज्ञ करने से कोई फायदा मिलने की गुंजाइश नहीं है, ऐसे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, हमारी केवल मान्यता है। और क्वेश्चन 2, शिंगणापुर में एक प्रकाश गवते नाम के बाबा हैं, जो पहले तो अच्छा अंधश्रद्धा नियमन वगैरह की बातें करते थे, पर बाद में खुद को शनि का अवतार कहलाने लगे और वो लोगों की परीक्षा लेने के नाम पर उनसे पैसे मांगते वगैरह। और अगर उनको पैसे वगैरह नहीं दिए तो फिर कहते हैं कि देखो अब तुमको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और ऐसे में हमारे घर के कई लोग अटके हुए हैं, तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं? सुवर्णा पवार और संतोष पवार इनके साथ। सुवर्णा पवार और संतोष पवार, इनका सवाल ऐसा है कि कौनते गवते बाबा? प्रकाश गवते नाम के एक बाबा शनि शिंगणापुर में हैं। पहले तो वो बहुत अच्छी बात करते थे, अंधश्रद्धा निर्मूलन की वगैरह बात करते थे, लेकिन आजकल अपने आप को वो शनि का अवतार कर कर घोषित किए हुए हैं। और वो जब भी कुछ मांगते हैं, वो उनको नहीं दिया तो धमकी देते हैं कि तुम्हारा नुकसान होगा। अगर आपने जो बात मुझसे कही, पूछी, वो सही है तो बहुत आसान बात। सबसे पहला काम कीजिए, आपके पास में मोबाइल है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग की सिस्टम है। बाबा अपने आप को अवतार कहता है या फिर आपको धमकी देता है, और आपने ऐसा नहीं किया तो आपका नुकसान होगा ऐसा कहता है, ये आपको धमकी दे रहा है इस ढंग की। उसको धमकी शब्द वो यूज करे ना करे, बिल्कुल आराम से वो कहे कि नहीं आपने करना चाहिए, करेंगे तो ऐसा ऐसा फायदा होगा, नहीं किया तो फिर आपका नुकसान होगा, फिर उसके लिए क्या, ऐसा भी कहे तो भी आप रिकॉर्ड कीजिए। सीधा डायरेक्ट एलसीबी क्राइम, यानी जो क्राइम ब्रांच होती है जिले की, उसका एलसीबी कहते हैं उसको, वो क्राइम ब्रांच का जो इंस्पेक्टर होता है, जनरली डीएसपी ऑफिस के पास ही उसका बगल में छोटा सा ऑफिस होता है, उसके पास जाइए। महाराष्ट्र सरकार ने हर एलसीबी क्राइम इंस्पेक्टर को दक्षता अधिकारी, विजिलेंस ऑफिसर कर डिक्लेयर किया है। उसके पास ये टेप रिकॉर्ड की हुई बात उसको समझाइए कि ये ऐसी धमकी मुझे दी गई है, अपने आप को शनि का अवतार कहता है, जादू टोना विरोधी कलम, जादू टोना विरोधी कानून जो है उसमें शेड्यूल में 8वां कलम लगाने को कहिए, एफआईआर दाखिल कीजिए, तुरंत उस बाबा को अरेस्ट होगी, जेल में जाना पड़ेगा। बाद में वो जमानत ले सकता है, उसके बाद में केस चलेगी, मिनिमम 6 माह उसको जाना पड़ेगा।
अगर ये बात उसने कही इतना सिद्ध हुआ तो। बहुत कड़ा कानून है, नॉन कॉग्निजिबल है, सॉरी कॉग्निजिबल है, यानी आप खुद पीड़ित हो और आप गए पुलिस स्टेशन में तो पुलिस को आपका एफआईआर लिखना ही पड़ता है, नंबर एक। नंबर दो, उसको बेल नहीं मिलती है, बेल कोर्ट से मिलती है। ये दो चीजें तो उसके बारे में तुरंत होगी। पुलिस को आपका एफआईआर लिखना ही पड़ेगा। फिर बाद में वो कहेंगे, शुरुआत में तो आपको कहेंगे कि ये कोई प्रूफ नहीं हुआ, टेप रिकॉर्डर में कहा है, तो उनको कहना आपका केवल विश्वास बैठने के लिए मैं ये टेप रिकॉर्डर में उसने कहा है ये लेकर आया हूं, लेकिन मैं आपको तो लिख ही दे रहा हूं ना कि इसने वैसी थैसी धमकी दी, उस वक्त में ये व्यक्ति सामने था, वो व्यक्ति सामने था, उन व्यक्तियों के नाम उसमें जोड़ दीजिए। पुलिस को एफआईआर दाखिल करना ही होगा, ये कानून है। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी ये इंस्पेक्टर्स लेवल और उसके ऊपर के लेवल के अधिकारी हैं, उनका ट्रेनिंग मैंने खुद लिया है। मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी फडणवीस जब विरोधी पक्ष नेता थे भाजपा के, और शिवसेना के प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, इन दोनों ने मुझे आग्रह से पूछा था कि ये जो इंटरप्रिटेशन हम हमको बता रहे हैं इस कानून का, ये सुनकर हम खुश हुए, हम आपको पाठिंबा दे रहे हैं, इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यही इंटरप्रिटेशन पुलिस अमल में लाएगी, इसकी क्या गारंटी है? तब मैंने कहा था कि ऑलरेडी सरकार और मुझ में तय हुआ है कि मैं खुद पुलिस का ट्रेनिंग लेने वाला हूं। यही इंटरप्रिटेशन जो आपको मैं बता रहा हूं, जो मैंने सभी को बताया है, वही इंटरप्रिटेशन पुलिस तक पहुंचाया जाएगा और उसके आधार पर ही पुलिस आगे काम करेगी। तब मुझे पता नहीं था कि देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ही ये बात कही थी, मुझसे पूछी थी और मैंने आश्वासन दिया था। इस कारण शायद उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से आउट ऑफ वे जाकर पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग आयोजित किया। 2015 में पूरे के पूरे 35 डिस्ट्रिक्ट का पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग हुआ। 9 घंटे तक ये ट्रेनिंग चलता था। शायद पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यालय में, यानी जहां डीएसपी ऑफिस होता है, वहां पर पूरे के पूरे अधिकारियों को बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया गया। 9 घंटे तक ट्रेनिंग चलता रहा। यानी पुलिस अधिकारी मुझसे कहते थे कि ऐसा कभी नहीं हुआ इसके पहले। ये पहले स्तर पर तो ट्रेनिंग हो चुका है, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलनी थी। इस कानून का प्रचार प्रसार चलना चाहिए था। शायद बाद में सरकार में कुछ अड़चनें पैदा हुई, शायद उनको कहा गया कि ये बात को ज़्यादा महत्व मत दो, मत बढ़ाओ, फिर पूरा काम रुक गया। जो पिछली सरकार में ये काम शुरू हुआ था वो पूरा रुक गया। इस सरकार में केवल पुलिस ट्रेनिंग बहुत अच्छे ढंग से हुआ, पहले स्तर का उसके बाद में नहीं हुआ। तो इसलिए हो सकता है कि जो अधिकारी रहेंगे वो ट्रेनिंग अगर उन्होंने किया है तो बहुत अच्छे ढंग से आपको मदद करेंगे, नहीं किया है तो वो उनको ही कानून समझेगा नहीं, तो आपको उल्टा सीधा बोलेंगे। तब आप मुझसे फ़ोन कीजिए, मैं पुलिस अधिकारी के साथ में बात करूंगा, उनको समझाऊंगा और ये केस दाखिल होगी। वो आपको धमकी देता है, इसलिए बहुत आसान बात है। आगे क्वेश्चन 3, आपने अभी यज्ञ के बारे में बताया। गायत्री परिवार के लोग यज्ञ करवाते हैं। अब आजकल तो हर गांव के हर घर में 2-3 चरण में सभी घरों में यज्ञ करवाने वाले हैं छिंदवाड़ा में। तो उसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? रमेश पवार, इनका सवाल ऐसा है कि गायत्री परिवार ने हर जगह यज्ञ आयोजित करने का प्रयास शुरू किया है। छिंदवाड़ा में घर घर में यज्ञ होने वाले हैं और आपने कहा कि यज्ञ के जरिए तो कोई फायदा नहीं मिलता है, तो ये यज्ञ को कैसे रोका जाए? एक देखिए, अपना देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे मूलभूत अधिकार है उसमें धर्म और धर्म के साथ में चलने वाले आचार अमल में लाने का और उसका प्रचार और प्रसार करने का भी अधिकार दिया है।
अब इसलिए जो लोग इसका प्रचार करते हैं, लोगों को प्रवृत्त करते हैं यज्ञ करिए, अब उससे कुछ होता नहीं है, ये तो फैक्ट है। ये तो मैं बार बार बोलता हूं, बोलते आया हूं। हमारे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार थे, नागपुर के, बहुत बड़े राजकीय व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, ऐसा माना जाता था। बहुत सी डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की थी। वो तो जाहिर तरीके से यज्ञ करवाते थे और इसके जरिए वातावरण शुद्ध होता है ऐसा दावा करते थे, जबकि वो पोस्ट ग्रेजुएट खुद डॉक्टर थे, साइंस की डिग्री उनके पास थी, आईएएस ऑफिसर करके भी चुने गए थे, यानी विद्वत्ता में कहीं कमी नहीं थी। तब हमको पूरे प्रमाण के साथ में सिद्ध करना पड़ा, नागपुर यूनिवर्सिटी के ही केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की सहायता लेनी पड़ी, और यज्ञ करने के बाद में उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमाण बढ़ता है, क्योंकि उसमें घी होता है और वो बहुत ही हानिकारक होता है। वातावरण तो शुद्ध होना दूर, उल्टा ज़्यादा प्रदूषित होता है। ये उनके निष्कर्ष हमको प्रसिद्ध करने पड़े, और उसके बाद में फिर ये आवाज़ बंद हो गई। वो भी शायद गायत्री परिवार से जुड़े थे, नहीं जुड़े थे मुझे मालूम नहीं। फैक्ट तो है कि उसका कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका अधिकार दिया है, और मैं उस अधिकार का सम्मान करता हूं। इसलिए हम ये बात लोगों के सामने रखें, लोगों को समझाए, इतना ही हम कर सकते हैं, और उसी मर्यादा में हमने काम करना चाहिए। देखिए, दो तरीके होते हैं इस काम के। एक तरीका ऐसा है कानून के जरिए रोके, इसीलिए महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून बना है। लेकिन वो किस क्षेत्र में बन सकता है? जहां लोग ठगे जाते हैं, लोगों का शोषण होता है, लोगों की जान की जोखिम या फिर मरने की संभावना है, वहीं पर कानून काम कर सकता है। हम भी ये काम करते वक्त अपना हस्तक्षेप कहां करेंगे? जहां डायरेक्ट शोषण होता है, लोगों को डायरेक्ट ठगा जाता है, या फिर लोगों की जान की जोखिम होती है, वहीं पर हमने हस्तक्षेप करना चाहिए। बाकी जगह प्रबोधन का काम है। यहां हमने केवल प्रबोधन करना है, लोगों को समझाना है यज्ञ से कुछ होता नहीं है, इसको कोई आधार नहीं है। अब आप बोलेंगे इसको तो बहुत समय लगेगा, लेकिन है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के कुछ फायदे भी हैं, उसके साथ में कुछ नुकसान भी आता है। अब वैसे देखा जाए तो मेरे जैसे विचार रखने वाले हम लोग तो बहुत ही अल्पसंख्य हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, इसीलिए रख पा रहे हैं। और इसीलिए बहुसंख्य लोगों का विचार अलग होने के बावजूद ये विचार रखने का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो अल्पसंख्य लोगों ने तो बहुसंख्य लोगों के विचारों का आदर करना ही चाहिए। तो इसलिए यज्ञ को हम अलग ढंग से विरोध नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। लोगों को ये बातें समझाना हमारा काम है, वो हमने करना चाहिए। आप भी ये करें, अपने घर के लोगों को, आसपास के लोगों को समझाइए, इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। अगर ये यज्ञ करने से जो फायदे मिलते हैं ऐसा कहा जाता है, उसकी जांच करेंगे, जांच करिए। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गए, सही में वातावरण शुद्ध होता है कि नहीं, आप भी जांच पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को इस ढंग से हमको लेना चाहिए। क्वेश्चन 4, मेरे भाई जो एफसीआई में मैनेजर पोस्ट पर हैं, उनके शरीर में 7 माता यानी माउली माता आती है, और वो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बताती है, जिससे कई लोग ठीक भी होते हैं। इसका क्या मतलब है, प्लीज बताइए। माही मीणा जी का सवाल है कि उनके एक भाई है जो अधिकारी है, बराबर। उनके शरीर में 7 माताएं आती है, और उसमें से जो एक माता आती है वो आयुर्वेद दवाइयाँ बताती है, और उससे लोग ठीक भी होते हैं। देखिए, शरीर में आने के बाद में किसी को कोई ज्ञान नहीं आता है, क्योंकि शरीर में आना एक तो झूठ है, ढोंग है, या फिर बीमारी है। अब कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है ये मैं 3rd में बताने वाला हूं, देवी 3rd में। तो ये तो ढोंग है। आयुर्वेद की जानकारी, जो दवाइयां वो कहते हैं, उसकी जानकारी उनको है, कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। उन्होंने डेलिबरेटली वो जानकारी प्राप्त की है, और आजकल तो कोई भी जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान है।
कौन से बीमारी के लिए कौन सी दवाई है, टक टक कीजिए, इंटरनेट पर आपको भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो वो बताते हैं। अब दवाइयां बताएंगे तो उसके कुछ फायदे होंगे ही। और वैसे भी जिन लोगों की श्रद्धा है कि देवी ने हमको बताया तो हमको फायदा मिलेगा, तो सजेशन का भी फायदा उसके साथ में जुड़ जाता है, जिसको हम प्लासिबो इफेक्ट कहते हैं। तो वो भी फायदा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके शरीर में जो आता है वो सच है। शरीर में जो आता है, साथ में आता है, ये तो सीधा सीधा ढोंग है, क्योंकि बार बार आता है, लगातार आता है। और वो सेन है, लोगों को दवाइयाँ बताते हैं। तो इसका मतलब उनको बीमारी होने की पॉसिबिलिटी कम है, करीबन नहीं है। अब आपके भाई है, आपको समझाना पड़ेगा, प्यार से समझाइए, अलग अलग ढंग से समझाइए। अगर उनके खुद के कोई अंधविश्वास है, वो कहते हैं कि मेरा कंट्रोल नहीं है, अपने आप आता है, तो मैं डेफिनेटली उनको मदद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस विषय को मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। इसलिए वो जिस दिन चाहेंगे अपने आप को रोक पाएंगे। कन्विंस करना आपका काम है। क्वेश्चन 5, एक अवतार मेहर बाबा करते हैं और उनकी शिष्य है, शिष्य मेहर करके, और ये दोनों के रिलेशन वो बोलते हैं कि पवित्र कृष्ण और राधा जैसा रिलेशन है, और मेहर बाबा खुद को भगवान का अवतार बोलते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कंबोज इनका सवाल है। कंबोज इनका सवाल है कि एक मेहर बाबा है, उनकी एक शिष्या है, दोनों में बहुत पवित्र रिलेशन है, राधा कृष्ण जैसा, ऐसा वो दावा करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे जानकारी के अनुसार जो मेहर बाबा कहलाते थे वो तो आज जिंदा नहीं है। ये कोई और मेहर बाबा दिख रहे हैं, या फिर उनके अवतार अपने आप को कहते हैं। देखिए, जब कोई इस ढंग का रिलेशन आपको बता रहे हैं कि राधा कृष्ण का पवित्र रिलेशन है, अब राधा कृष्ण का पवित्र रिलेशन था कि नहीं था, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज तक राधा और कृष्ण इस रिलेशन का जिन लोगों ने उपयोग किया, जो भी बाबा है, आसाराम बापू है, शुकदास महाराज है, या फिर मैं जो हमेशा किस्सा कहता हूं नागपुर के लांबे महाराज का, फिर से मैं एक थोड़ा सा रिपीट करूंगा यहां पर। नागपुर में एक लांबे महाराज थे, उनके एक भक्त थे जो नागपुर के हाईकोर्ट में जज थे, और नागपुर यूनिवर्सिटी का चार्ज उनके पास कुछ समय के लिए था, इसलिए नागपुर के यूनिवर्सिटी के वीसी भी बने थे। उनकी बेबी बहुत सुंदर थी। अब ये तो वकीलों में से जज बने थे, तो उनके काफी वकील मित्र थे। वो वकील मित्र बहुत अस्वस्थ हो गए थे, क्योंकि इतनी सुंदर बेबी ये लांबे महाराज के बहुत ही कब्जे में गई थी, उनके ध्यान में आता था। उन्होंने उनको आगाह करने की कोशिश की। न्यायमूर्ति चिढ़ गए, बोले लांबे महाराज भगवान कृष्ण का अवतार है, उन पर आप ऐसे आरोप करते हो। वकील मित्रों के ध्यान में आया कि ये जज है, इनको अभी पूरे प्रूफ्स देखने की आदत हो गई है, इनके सामने प्रूफ रखना पड़ेगा। और उन्होंने इन न्यायमूर्ति की पत्नी और लांबे महाराज, मैं महाराज का नाम ले रहा हूं लेकिन न्यायमूर्ति और वो इनका नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वहां स्त्री है, इसलिए उनकी पत्नी, दोनों को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में होते हुए ये वकील मित्रों ने जज साहब को दिखाया। उस समय वो नागपुर यूनिवर्सिटी के वीसी भी थे और हाईकोर्ट जज भी थे। अब इतना बड़ा आदमी, नागपुर यूनिवर्सिटी भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी तब, अमरावती यूनिवर्सिटी बनने की थी, 11 जिलों में फैली हुई थी। इतने बड़े यूनिवर्सिटी के वीसी, हाईकोर्ट के जज, सिटिंग जज, पुलिस को एक फोन करते तो बाबा अंदर हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उल्टा लांबे महाराज को पूछने गए। लांबे महाराज ने कहा, अच्छा हुआ गया तू आ गया, मेरे शिष्य, बहुत तू भाग्यवान है। अरे तुझे पता है तेरी बीबी कौन है? जब मैंने भगवान कृष्ण का अवतार लिया था
तब तेरी बीबी मेरी सबसे मनपसंद गोपी राधा थी। उसके हाथ से गलतियां हुई, इसलिए मैंने बाद में जन्म लेने के बाद भी उसका जन्म नहीं हो पाया। लेकिन इस जन्म में उसने भी जन्म लिया, मैंने भी जन्म लिया, फिर से हमारा मिलन हुआ, वो पाप से मुक्त हो गई। अब महाराज ने तो यानी न्यायमूर्ति ने तो खुद उनका रिलेशन देखा था, ये रिलेशन इस ढंग का था। न्यायमूर्ति ये वकील मित्रों से कहते हैं, तुमको ये समझेगा नहीं, अध्यात्म है, कितना मैं भगवान हूं। मेरी पत्नी भगवान कृष्ण की राधा है। और न्यायमूर्ति ने अपना जो खुद का बंगला है और अपनी सुंदर पत्नी लांबे महाराज के स्वाधीन की और खुद सरकारी बंगले में रहने के लिए गए। जब मैंने ये काम शुरू किया 1982 में, तो एक ज्येष्ठ नागरिक मंडल ने मेरा व्याख्यान रखा था। तुरंत पत्रकार कर जब काम कर रहा था तभी मैंने ये बोलना शुरू कर दिया था। जैसे ही काम की शुरुआत होती है मेरा व्याख्यान रखा था। अब ये ज्येष्ठ नागरिक मंडल में ये नागपुर के बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी सभी। और जब मेरा भाषण हुआ तब उसके जो गेस्ट थे यानी अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि श्यामराव, तुमने ये काम शुरू किया, वो अगर 5-7 साल पहले अगर किया होता तो मेरे मित्र की जिंदगी बच जाती। उन्होंने ये हिस्ट्री सुनाई सब लोगों के सामने, उनका नाम भी तब बताया था। मैं नाम को टालता हूं क्योंकि बात ऐसी है, स्त्री से जुड़ी हुई बात है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि ये हाईकोर्ट सिटिंग जज थे और नागपुर विद्यापीठ के वीसी भी थे यूनिवर्सिटी के, तो नाम निकालना बहुत आसान भी है। तो मित्रों, ये कोई पवित्र रिलेशन होने की गुंजाइश नहीं होती है। नहीं तो ये नाम लेने की क्या जरूरत है? राधा कृष्ण का नाम लेने की जरूरत ही क्या है? तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अब ये ऐसा रखने का अधिकार है कि नहीं? अगर कोई स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ में संबंध रखते हैं तो उसमें मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता हूं, ना ही कभी उनको मैं बदनाम करने की कोशिश करता हूं। मैं तो खुद बड़े पैमाने पर काउंसलिंग करता हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस चलाता हूं। मेरे पास ऐसे कई केसेस आते हैं। इसके बावजूद कभी मैं किसी का नाम उजागर नहीं करता हूं। लेकिन अंधविश्वास के क्षेत्र में भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर यह शोषण होता है, इसलिए मुझे जाहिर तरीके से बोलना होता है। ये दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ में अगर रिलेशन रखे नहीं रखे, उनका खुद का पर्सनल सवाल है, अधिकार भी है, समस्या भी उनकी है। लेकिन अपने आप को बाबा कह रहे हैं, भगवान कृष्ण का अवतार कर रहे हैं, दूसरे राधा का अवतार कर रहे हैं, फिर भी हमारे रिलेशन पवित्र ऐसा कह रहे हैं। ये तो ढोंग हो गया और कुछ नहीं हुआ। ये हमने समझ लेना चाहिए। क्वेश्चन 6, जो बेंगलोर के स्वामी नित्यानंद हैं, वो शिष्यों को लेविटेशन सिखाते हैं और सभी शिष्यों में ये शक्ति आ जाती है। इस पे आप क्या कहेंगे? मुकेश सारडा, ये खुद भी सनातनानंद नाम से बाबा है। मुकेश सारडा जी ने सवाल पूछा। हाँ, मुकेश सारडा जी, इन्होंने सवाल पूछा है कि एक बंगलोर के स्वामी नित्यानंद है, वो लेविटेशन सिखाते हैं और काफी लोगों को लेविटेशन का अनुभव आता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? अब सवाल पूछा है, शायद वो नित्यानंद जी को फॉलो करते हैं, अपने आप को भी स्वामी कहते हैं। ठीक है, उससे बाहर आने का अवसर आपके हाथ में है। ये बंगलोर का जो स्वामी नित्यानंद है उसके बारे में मुझे काफी जानकारी है। एक तो मेरा ये विषय होने के कारण जो भी कभी कोई चीज बाहर आती है, टीवी पर एक जमाने में बहुत कुछ चला, उनका एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस के साथ में वीडियो चला, उस बहाने काफी चीजें इधर उधर छपकर आई।
अब इस क्षेत्र का मैं व्यक्ति होने के कारण मैंने तो बहुत बारीकी से वो पढ़ी है। उसके बाद में एक केस में मेरा इससे डायरेक्ट संबंध आया, स्वामी नित्यानंद से नहीं, स्वामी नित्यानंद के एक शिष्य से, जो उनका नाम लेता है और उसी ढंग से लोगों को ठगता है। वो कोर्ट केस चल रही है, उसमें मेरी साक्ष्य हुई, इसलिए मुझे बहुत ही बारीकी से इन सब चीजों को समझ लेना पड़ा। तो बाकी चीजों के बारे में अभी नहीं बोलता हूं मैं, बाद में जब बाबाओं के बारे में अगले हफ्ते बोलूंगा तब बोलूंगा, लेकिन लेविटेशन के बारे में अभी आपको बताऊंगा। लेविटेशन का मतलब होता है कि आपका शरीर आसमान में उड़ रहा है, उड़ गया है, इसको लेविटेशन कहते हैं। यानी आपके शरीर का कोई भी संपर्क जमीन से नहीं है, किसी चीज से नहीं है, आप हवा में तैर रहे हो, इसको लेविटेशन कहते हैं। बराबर। इस ढंग का लेविटेशन कोई भी इस दुनिया का बाबा, कोई भी विद्या, कोई भी मेडिटेशन इसके जरिए नहीं हो सकता है। यह इम्पॉसिबल है। मैं केवल बोलता नहीं हूं, आह्वान देता हूं, हमारे सामने लेविटेशन कर कर बताइए, क्योंकि उसके सभी टेक्निक मैं जानता हूं। जादूगर ये करते हैं, वो टेक्निक होता है। यानी एक्चुअल लेविटेशन किसी व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, यह पहली बात आप समझ लीजिए, एक्चुअल। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को लेविटेट कर रहा है, ऐसा बोल रहा है, वो हवा में तैर रहा है ऐसा महसूस कर सकता है कि नहीं? उसको लग सकता है कि नहीं मैं हवा में तैर रहा हूं? लग सकता है। इसको हेलुसिनेशन कहते हैं। ये तो सब चीजें मैं सम्मोहन में कई बार करवा चुका हूं। सम्मोहन और मेडिटेशन में साइंटिफिकली फर्क नहीं है, दोनों अल्फा रिदम की अवस्थाएं हैं। जब भी कोई किसी भी मेडिटेशन के जरिए डीप ट्रांस की अवस्था में जाता है, वो हेलुसिनेट कर सकता है, उसको सही में लग सकता है मैं हवा में तैर रहा हूं, महसूस कर सकता है, वो अपने आप को हवा में तैरते हुए देख सकता है, और यह अनुभव उसको जिंदा अनुभव लग सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, यह अगर बहुत डीप में आपको समझना है तो यूट्यूब चैनल पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सम्मोहन का सीरीज है, ऑलरेडी अपलोडेड है, श्याम मानव चैनल पर ही मैंने ही कहा है, वो विस्तार से आप सुनिए तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं, हेलुसिनेशन कैसे होते हैं, उसके पीछे के कारण क्या होते हैं, किस किस ढंग के हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको यह महसूस होता है कि आप लेविटेट कर रहे हो, तो यह बात सही हो सकती है आपके लिए। अगर आपका यह खुद का सवाल है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप यह अनुभव लेना चाहे लेविटेशन का, तब 2-3 कैमरास अपने ऊपर फिट करवा लीजिए। आजकल तो बहुत आसान बात है, और यह अनुभव को प्राप्त कीजिए। जब आप महसूस करोगे कि आप लेविटेट कर रहे हो, आपको दिखेगा भी कि मैं लेविटेट कर रहा हूं, उसके बाद में ये कैमरे इस ढंग से अरेंज कीजिए कि आप थोड़ा इधर उधर हिल भी गए तो भी आपको कवर करेंगे वो कैमरे, और बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आपके ध्यान में आएगा कि आप अपनी जगह पर हो, वहीं पर हिले हो, जमीन पर ही इधर उधर हिले हो, आसमान में आप उड़ नहीं रहे हो, या फिर जमीन से आप ऊपर में उठ नहीं गए हो। तो मैंने 2 बातें बताई। जो लेविटेशन का दावा करता है वो ठगी करता है, कुछ टेक्निक्स का उपयोग करता है। जादूगर स्टेज पर कर कर बताते हैं, लड़की ऊपर आसमान में लटक जाती है, पूरी की पूरी रिंग वो घुमाता है। अब मैं जब मैंने ये मोमेंट शुरू की तो मुझे ये सब चीज़ें सीखनी ही पड़ी। मैं जादूगरों के क्लब का सदस्य बना, क्योंकि जादूगर लोगों की, यानी मैजिशियंस जो होते हैं, उनकी एक शर्त होती है कि वो अपनी बातें जो होती है, ट्रिक जो होती है, वो जाहिर नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे सुझाया कि आपको ये सब समझना है तो आपको सदस्य बनना पड़ेगा, हमारे जैसी शपथ लेनी पड़ेगी कि हम किसी को नहीं कहेंगे ये टेक्निक्स क्या है। मैं बना, ये सब चीज़ें मैंने समझ ली, और इसीलिए इतने सालों तक ये सभी चमत्कार एक्सपोज करते आए हैं। आज तक एक भी बार कभी हम चूके नहीं हैं। इसके पीछे का वो कारण है।
तो ये ठगी हो सकती है या फिर महसूस होना हो सकता है, हेलुसिनेशन जिसको कहते हैं, लेकिन उसमें एक्चुअली उठता नहीं है व्यक्ति। इसीलिए मैंने आपको बहुत विस्तार से ये बात कही, क्योंकि ये अंधविश्वास हमारे मन में पनप सकते हैं। इससे दूर आने का हमको अधिकार है और हमने प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं आपको, आप उनके शिष्य हैं वगैरह कर कर नकारूंगा नहीं, आपको अवसर दूंगा इसके बाहर आने का। आप उपयोग कर कर देखिए, मैंने जो कहा है वो जांच कर देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूं, लेविटेशन सही में है, तो आह्वान स्वीकारिए। 25 लाख रुपए का प्राइज है, पूरे दुनिया के 6 करोड़ के प्राइजेस हैं, लोगों के सामने भी बात आ जाएगी। आगे क्वेश्चन 7, मुहर्रम के दिन जो सवारी निकलती है वो और भगवान का शरीर में आना, इसमें क्या फर्क है? क्या ये दोनों को मानसिक बीमारी कह सकते हैं? विशाल मनोहर, इनका सवाल है कि मुहर्रम के समय में जो सवारी आती है, तो ये क्या इसमें और वो देवी वगैरह बाकी सब शरीर में आना, इन दोनों में क्या फर्क है और क्या ये मानसिक बीमारी है? अब मुहर्रम के समय में जो सवारी आती है, ये बड़ी विचित्र चीज है, होती है हमारे समाज में, ये तो फैक्ट है। लेकिन शरीर में आना, देवी देवता है, अल्लाह, ये मुस्लिम धर्म में मंजूर नहीं है, मान्य ही नहीं। अल्लाह का तो फोटो भी नहीं हो सकता है। अल्लाह तो निर्गुण निराकार है, ऐसा माना जाता है। इसलिए शरीर में आना मुस्लिम धर्म के अनुसार संभव ही नहीं है, मान्य नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सवारी आती है, क्योंकि इतने साल वो भारत में रहे हैं, भारत का वातावरण का परिणाम उन पर हुआ है। दरगे, ये तो मुस्लिम धर्म का हिस्सा नहीं है। दरगों के चमत्कार, ये मुस्लिम धर्म का हिस्सा नहीं है, फिर भी समाज में है। तो सवारी आना, ये देवी आना, देवता आना, जैसे मैंने कहा किसी के शरीर में शेर आता है, किसी के शरीर में नाग आता है, उसके कारण भी आपको बताया, उस ढंग से ये सवारी आती है। यानी केवल साल में एक बार अगर वो ये प्रयोग करते हैं सवारी आने का, तो उनमें से कुछ लोगों को सही में लगता है कि मेरे शरीर में कुछ आया है, और जो बार बार उसको रिपीट करते हैं वो ढोंग करते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं। जैसा मैंने कहा कि अष्टमी के दिन एक ही दिन वो स्त्री नाचती है और उसके शरीर में देवी आती है, फिर दूसरे ही साल नाचती है, बीच में कुछ नहीं करती है, शरीर में कुछ नहीं लाती है। उस ढंग से यह अनुभव आ सकता है। तो ये भी एक प्रक्रिया है सवारी की। जिस ढंग से वातावरण तैयार किया जाता है, ड्रमिंग किया जाता है, वो ट्रांस क्रिएट करने जैसी अवस्था होती है। इसको हम बीमारी कहना ठीक नहीं होगा। ये एक मानसिक अवस्था है। इंसान सजेशन स्वीकार सकता है, ऐसा महसूस कर सकता है, ये फैक्ट है, लेकिन वो सच नहीं होता है, ये भ्रम होता है। ये सवारी के बारे में भी ऐसा ही होता है। क्वेश्चन 8, नागपुर के पास काटोल के पास अनुसुया माता का बड़ा मंदिर है, उस माता के बारे में आप क्या कहेंगे? लोकेश कोरडे जी, इनका सवाल ऐसा है कि अनुसुया माता का जो मंदिर है उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई, मंदिर बनने के बाद क्या कहना है? मंदिरों के बारे में मैं बात ही नहीं करता हूं। अनुसुया माता जी, लेकिन अनुसुया माता जो है वो क्या चीज हो सकती है? जो लोग मर चुके हैं उनके बारे में मैं बोलता नहीं, क्योंकि मैंने उनको जांचा नहीं, देखा नहीं। हाँ, कह सकता हूं, लेकिन कहना छोड़ देता हूं। लेकिन अनुसुया माता के बारे में मैं जानता हूं, तो मैं डेफिनेटली ये बात कहूंगा। जो अपना देवी पार्ट 3 होगा या 4 भी आगे आएगा, उसमें आगे का हिस्सा तो है ही। अनुसुया माता जैसे देवियों का क्या होता है, ये किस प्रकार की देवी है, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार का जो कानून बना है उसमें 12वां शेड्यूल में 12वां जो कलम है वो भी मैं आपको तब बताऊंगा, तब मैं विस्तार से इसके बारे में बात करूंगा। देवी वगैरह कुछ होता नहीं है, लेकिन विदर्भ के लोग ऐसे लोगों को भी देवी और भगवान बना देते हैं।
तो ये विदर्भ की खासियत है, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार के कानून में ये 12वां कलम आया है। उसके बारे में तभी कहूँगा अच्छा रहेगा जब मैं काफ़ी केसेस लूँगा। केवल एक अनुसुईया माता के बारे में बोलूँगा तो केवल लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए मुझे सभी इस ढंग के केसेस लेकर बोलना पड़ेगा। हाँ, आप अनैतिक कामों का रास्ता बंद करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, मगर इस समस्या के नैतिक रास्ते भी तो खुलने चाहिए ना। जैसे आपने कहा कि वो लंगड़ी लड़की थी इसलिए वो देवी बनी, उसको कोई सहारा नहीं बचा था। अगर सहारा होता तो नहीं बनती, तो फिर ऐसे में क्या करें विजय कुमार? विजय कुमार जी का सवाल ऐसा है कि आप अनैतिक रास्ते बंद करना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कोई नैतिक रास्ते भी उपलब्ध होने चाहिए। जैसा आपने कहा कि वो देवी लंगड़ी थी, उसको कोई सहारा नहीं था और उसने देवी का रास्ता चुना। देखिए, हमारे समाज में बहुत समस्याएं हैं और इसी समस्या का विचार कर कर मैंने बहुत सहानुभूति से ये सभी देवियों के केसेस आपके सामने रखे, उनकी ठगी बताते हुए भी उनकी समस्याएं आपके सामने रखी। उनके तरफ हम सहानुभूति से देख सकते हैं। इमरजेंसी में मैं वर्धा की जेल में था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को विरोध किया था, उनके खिलाफ पोस्टर्स हमने लगाए थे वर्धा गांव में। तो इमरजेंसी के तीसरे ही दिन हमको अंदर किया गया था। मैं हूं, चंद्रकांत जी वानखेड़े हैं, सुभाष जी थापे हैं। सुभाष जी थापे 1 महीने बाद आए, लेकिन पहले दिन तो हम दोनों, और तीसरा मेरा एक मित्र था अनिल रोहणकर। तीसरे ही दिन हम अंदर गए। ये हम 3, बाद में अनिल रोहणकर 1 महीने के बाद बाहर आया और बाकी सुभाष जी थापे अंदर आया। तो हम 3 लोग थे, विद्यार्थी थे, तीनों पढ़ रहे थे, लेकिन हम संगठन का काम करते थे दोनों, मैं और चंद्रकांत जी वानखेड़े। हमारे साथ में करीबन 800 से 1000 तक कैदी थे और सभी के सभी कैदी रात दिन हमारे साथ में होने के कारण और 10 माह का कुछ समय होने के कारण काफी लोगों से हमारी गहरी मित्रता हुई। उनकी भी कई समस्याएं थी। कोई गुनहगार तो अपने आप नहीं बनता है, उनकी भी आर्थिक समस्याएं थी, अलग अलग समस्याएं थी। तो आपकी कुछ समस्याएं हैं, उसमें से बाहर निकलने के लिए कोई वैध तरीके, लॉफुल तरीके, योग्य तरीके आपके पास नहीं है, इसलिए आप अयोग्य तरीके अमल में लाए। इसका समर्थन तो नहीं हो सकता है ना। भाई, मेरे पास कुछ कमाने के लिए नहीं है, मैं खेती करता हूं, खेती में कुछ मिलता नहीं है, रात दिन मेहनत करता हूं फिर भी नहीं मिलता है, इसलिए मैं जेब कतरा बना, और जो लोग कमाई करते हैं, अच्छी नौकरी सरकार की करते हैं या फिर दूसरी करते हैं, उनके जेब में पैसा होता है, उनका जेब में काट लेता हूं। तो आप इस बात का कैसे समर्थन कर सकते हैं? समस्याएं हैं, उसके बारे में सहानुभूति रख सकते हैं, उसके लिए कौन से तरीके लॉफुल होने चाहिए इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समर्थन नहीं कर सकते हैं। तो ये स्त्रियों की जो समस्याएं हैं उससे बाहर आने के लिए पहले भी मैं बोलते रहता हूं, अभी भी, पहले भी हम काम करते थे स्त्री मुक्ति के क्षेत्र में, हुंडा विरोधी आघाड़ी चलाते थे। डॉक्टर रूपा कुलकर्णी हमारी नेता थी। जिन डॉक्टर श्रीकांत तिड़के का मैंने आज 2 बार नाम लिया, वो हम उसमें काम करते थे। इस मोमेंट में मेरा हमेशा समर्थन रहा है, जहां तक बने अपना योगदान देने की कोशिश की है। तो ये समस्याएं सुलझाने के लिए, वैध तरीके निकालने के लिए हम सब ने प्रयास करने चाहिए, सरकार ने भी प्रयास करने चाहिए। देवी बनकर ठगना, ये उसका तरीका नहीं हो सकता है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में प्रयास होने चाहिए। लोगों ने अलग अलग वैध तरीके, लॉफुल तरीके अपने जीवन में अपनाए, इसके लिए प्रयास होने चाहिए। ये मुझे मान्य है, ये इस बात से मैं आपसे सहमत हूं। Yes.
क्वेश्चन 10, मैं बिहार से हूँ। मेरे राज्य में औरतों के शरीर में काफी भूत प्रेत देवियां वगैरह आते हैं। आपको सुनकर ऐसा लग रहा है कि इनको ठीक करने के लिए सम्मोहन ही सीखना होगा, तो फिर क्या करें? राजेश कुमार। राजेश कुमार, इनका सवाल ऐसा है कि मैं बिहार राज्य से हूँ, हमारे राज्य में बहुत देवी देवताएं लोगों के शरीर में आती है, भूत वगैरह आते हैं, इनको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या सम्मोहन से करिए ये सब किया जा सकता है? ऐसा उनका सवाल है। देखिए, सम्मोहन ये कोई सब सवालों पर का जवाब नहीं है। जब मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम करना शुरू किया तो मुझे सम्मोहन इस विषय पर अभ्यास करना पड़ा, उस पर मास्टरी करनी पड़ी। यह मेरा कंपल्शन था, ऐसा मैं मानता था, क्योंकि भानामती के केसेस, पोल्टरजिस्ट केसेस छुड़वाने के लिए, वो सॉल्व करने के लिए, रोकने के लिए सम्मोहन सीखना बहुत जरूरी है। ऐसा डॉक्टर अब्राहम जी कौर, जिन्होंने ये मूवमेंट एक जमाने में, जिसको हम रैशनल मूवमेंट कहते, शुरू की थी, उनकी किताबों में था। इसलिए मैं सीखा, मेहनत से सीखा। भारत में सीखने के लिए कोई अवसर नहीं था, इसके बावजूद किताबों के जरिए बहुत मेहनत से मैंने सीखा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसके लिए उसकी जरूरत ही नहीं है। भानामती की तो बहुत केसेस मैंने सॉल्व किए हैं, 100 के ऊपर केसेस सॉल्व किए, मेरे संगठन ने बहुत केसेस सॉल्व किए हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम भानामती रोकने के लिए गए और भानामती रुकी नहीं, कभी सम्मोहन की जरूरत नहीं गिरी। लेकिन लोगों के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सम्मोहन बहुत उपयुक्त होता है। ये सब स्टडी के कारण मेरे ध्यान में आने के बाद में मैंने उसको उस ढंग से एक्सप्लोर कर कर लोगों के सामने रखा। मेरी दूसरी भी दिक्कत थी। अब मेरा व्याख्यान सुनने के बाद में जो लोग आए और कह रहे हैं कि भाई हमारे बहन के शरीर में देवी आती है या फिर भूत आता है, ये होता है, वो आता है, क्या करें? तो हमारे देश में साइकियाट्रिस्ट नाम की एक डॉक्टर की ब्रांच है, जिसको हम साइकियाट्री कहते हैं। उसमें जो एमडी साइकियाट्रिस्ट बनते हैं या फिर डिप्लोमा साइकियाट्रिस्ट बनते हैं, वो डॉक्टर इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। वही एक तरीका हमारे यहां है। बड़े पैमाने पर मैं साइकियाट्रिस्ट के पास इन लोगों को भेजता था, और उस जमाने में साइकियाट्रिस्ट इसके बारे में बिल्कुल वेल पिक नहीं थे। मैंने कई साइकियाट्रिस्ट का ज्ञान इस क्षेत्र में बढ़ाने के लिए कोशिश की। उनको भूत शरीर में आना मालूम नहीं था, देवी शरीर में आना मालूम नहीं था, उनके स्टडी में था ही नहीं ये सब चीजें। फिर उसमें से अपना ज्ञान जो मेडिकल साइंस में सीखे और मेरे साथ इस मूवमेंट में आ रहे, उसमें से सीखे। उसमें से कुछ लोगों ने उस ढंग से वो ट्रीटमेंट वगैरह शुरू की, लेकिन वो बहुत इनसफिशिएंट थी। केवल साइकोलॉजिकल जो बीमारियां होती हैं वो हैंडल करने के लिए साइकियाट्रिस्ट इतने इक्विप्ड नहीं थे। तो फिर मेरा परिचय डॉक्टर जेबी आठवले, सनातन संस्था के जो प्रमुख हैं, उनके साथ हुआ। अब वो ट्रेंड यानी हिप्नोथेरेपिस्ट थे, हिप्नोथेरेपी की क्लासेस भी चलाते थे, ट्रीटमेंट भी करते थे। तो मैं कई अपने पेशेंट्स को उनके पास भेजता था। अपने यानी जो मेरे भाषण के कारण मेरे पास पूछने के लिए आए, जिनमें अभी बंबई में जाकर खर्चा करने की क्षमता है, ऐसे लोगों को वहां भेजता था। एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट है, हिप्नोथेरेपिस्ट है, इंग्लैंड में सीखा है, इंग्लैंड में सिखाया है। तो आकर लोग मुझसे झगड़ने लग गए। इसलिए नहीं कि डॉक्टर जेबी आठवले ने ज्यादा पैसे लिए। ये डॉक्टर जेबी आठवले कौन? सनातन संस्था जिन्होंने निर्माण की है, और जो 4 मर्डर्स हुए हैं जिसमें सनातन संस्था का नाम बार बार लिया जाता है, वो संस्थापक डॉक्टर जेबी आठवले। पेशेंट्स मेरे पास आकर कंप्लेंट करते थे कि डॉक्टर के पास आपने भेजा, अंधविश्वास के हम जकड़े थे, उससे बाहर आने के लिए आपकी मदद मांगी, आपने वहां भेजा और वो कहते हैं कि आपको बाहर का हुआ है, आप पर कुल देवता का कोप हुआ है, आप पूजा कीजिए, बाहर का कोई साया है वो दूर करने के लिए ऐसा कीजिए। ये कहां भेजा आपने?
तो शुरुआत में मुझे इतना उसका शॉक बैठता था, मैंने अपने पेशेंट भेजना बंद कर दिया। उनकी मेरी मित्रता 5 साल तक चलते रही, लेकिन पेशेंट भेजना भेज दिया। हमारे समाज में इन लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट देने के लिए यंत्रणा नहीं है, ये फैक्ट है। जो साइकोलॉजिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी पास करते हैं, वो भी ठीक ढंग से इन लोगों को हैंडल नहीं कर पाते, ये मेरा अनुभव है। मैं बेचते रहा हूं। सम्मोहन इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन भारत में सम्मोहन सिखाना, उसकी ट्रीटमेंट करना, इसकी कोई अधिकृत यंत्रणा नहीं है। ये डिफिकल्ट है, आपकी बात सही है, लेकिन इसी डिफिकल्टी में इतने सालों में हम काम कर रहे हैं, 35 सालों में। जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, चाहे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, चाहे साइकेट्रिस्ट है, उनकी मदद ले रहे हैं, और जितना हो सके उतनी मदद लोगों को मिले ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो पहला काम तो लोगों का प्रबोधन करना है, और फिर उनको साइकोलॉजिकली हेल्प करना वगैरह वगैरह, ये यंत्रणा जो एग्जिस्टिंग यंत्रणा है उसकी मदद उनको दिलवाना। तो ये काम करना चाहिए। हालांकि बिहार में इस क्षेत्र में कोई काम नहीं है, ये मैं जानता हूँ बहुत अच्छे ढंग से। मेरे मित्र के साथ शुभमूर्ति कर मेरे मित्र है, जयप्रकाश नारायण मूवमेंट में काफ़ी अग्रसर थे वो। लालू प्रसाद यादव भी उसमें थे। आज के जो मुख्यमंत्री है बिहार के, वो भी उससे जुड़े हुए थे, नीतीश कुमार जी। तो वहाँ कुछ काम खड़ा करे ऐसा प्रयास हमने करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ही समय बाद में नहीं निकाल पाया। अभी पूरे भारत में घूमकर तो समय निकाल कर ये सब करना संभव नहीं है। आप इस काम के साथ में जुड़ जाइए, ये सब चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ लीजिए, बिहार में मूवमेंट शुरू कीजिए, शायद उसमें से अच्छा एक वे आउट निकल पाएगा। साथ में सम्मोहन का भी उपयोग आप कर पाओगे, सीख पाओगे, लोगों का उसका भी उपयोग हो पाएगा। क्वेश्चन 11। मेहंदीपुर बालाजी में औरतों के शरीर में हनुमान जी आते हैं, तो इसको कैसे एक्सपोज करें? सुदेश चौहान। सुदेश चौहान, इनका सवाल ऐसा है कि मेहंदीपुर बालाजी, यहाँ पर कुछ स्त्रियों के शरीर में हनुमान जी आते हैं, तो इनको कैसे एक्सपोज करें? देखिए, एकदम से तो एक्सपोज करना ये स्टेप नहीं उठानी चाहिए। सबसे पहले इन बातों को बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना। अब पहली बात तो यह है कि हनुमान जी किसी स्त्री के शरीर में तो आ ही नहीं सकते, वो तो ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी किसी के शरीर में कैसे आएंगे? वो तो स्त्रियों से दूर रहते थे। तो ये तो शरीर में हनुमान जी आना, यही एक धार्मिक अवरोध है। आप बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए, समझ लीजिए, और जब अपने देवी के आगे के पार्ट्स आएंगे उसमें क्या तरीके उपयोग में लाए जा सकते हैं, ये भी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। भूत के बारे में तो मैंने बहुत विस्तार से रखी है, तो भूत की भी सीरीज और बाद में देवी की सीरीज जब पूरी हो जाएगी वो भी सीरीज, इसका अच्छा अध्ययन कीजिए। पहले समझ आने के बारे में दक्ष रहिए, उनको समझिए बारीक, फिर आपको वे आउट उसमें से सुंदर मिलेगा। ये बातें लोगों को समझाने से भी रुकती है। रोकने के कुछ तरीके हैं जो शुरुआत में हमने उपयोग में लाए, उसके बारे में भी मैं इस सीरीज में, देवी के सीरीज में आपसे कहने वाला हूं। देवी को कैसे भगाया जा सकता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शुरुआत में हमने किया है जाने अनजाने में, आज नहीं करते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं, कानून ही बना है और अपनी बात रखने का अवसर है बड़े पैमाने पर, तो इसलिए आज नहीं करते हैं। लेकिन ये किया जा सकता है, क्या पॉसिबल है, ये सब आपको सीरीज में पता चलेगा। लेकिन ये बातें समझने पर आप ज़्यादा अपने आप का ध्यान केंद्रित कीजिए और लोगों को समझाने पर भी केंद्रित कीजिए। इसको हम प्रबोधन कहते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कीजिए। क्वेश्चन 12। मैं जब भी ध्यान करता हूँ तो मेरे दोनों आंखों के बीच में कुछ अजीब सा होता है और ऐसा जैसे कुछ वाइब्रेट हो रहा है, ऐसा लगता है, पूरे दिन ऐसा होता रहता है।
कि जैसे कि कोई उंगली दबा रहा है, मैं समझ नहीं पाता है क्या हो रहा है, कृपया समाधान बताएं। राम शर्मा। राम शर्मा जी, इनका कहना ऐसा है कि जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, ऐसा कहना है, ध्यान करता हूँ, तब मेरे जो माथे का बीच का बिंदु है वहां पर कुछ वाइब्रेशन होता है और दिन भर ऐसा होते रहता है। ये देखिए, आपने के कोई भी ध्यान करने के बाद में ऐसा आपको महसूस होना जरूरी नहीं है। कहीं तो भी आपकी मान्यता बनी है, धारणा बनी है, इसलिए आपको महसूस होता है। महसूस होना सच है। इसके लिए बहुत आसान तरीका है। जब भी आप ध्यान करते हो और यहां वाइब्रेशन आप महसूस करते हो, तब वो ध्यान में होते हुए ही, अभी आपको तो ध्यान में क्या करना है, कुछ करना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, वो करिए। आप ध्यान में रहते हुए ही अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। जहां आपका वाइब्रेशन हो रहा है वहां उसको, यह हाथ को टेक दीजिए और उस अवस्था में आपकी आंखें बंद है, आप ध्यान में उस अवस्था में कहिए कि ये वाइब्रेशन निकल जा रही है, निकल जा रही है, रुक गई है, पूरी तरह से रुक गई है, अभी कोई ऐसी वाइब्रेशन नहीं होगी। 2-3 बार कहिए, फिर ऐसा हुआ, फिर ये रिपीट कीजिए, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने जो कहा है वो कोई बहुत नई बात नहीं है, सजेशन देना है, क्योंकि वाइब्रेशन होना कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी धारणा के कारण या एक आध बार ऐसा अनुभव आया और वो होगा रिपीट, इस आप सजेशन लेते हो, इस कारण ये हो रहा है। ध्यान का और ऐसे वाइब्रेशन का कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैंने कहा उस ढंग से अगर आप सजेशन देंगे तो ये बात निकल जाएगी, आसानी से निकल जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है अभी यहाँ रुकना चाहिए। आप अभी तक रुके, इसमें शरीक हुए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।